वो रहेगी भाई मापक यंत्र से। मापक यंत्र से जितने प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को साथियों हम क्या करेंगे इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए पूछा है भाई, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो प्रयोग है हम कहां पे करते हैं, जो वाहन होते हैं यानी द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किसका उपयोग करते हैं हम, ओडोमीटर का। उसके बाद में है हमारे पास में यहाँ पे टेट्रामीटर। क्या है भाई, टेट्रामीटर। फिर है थर्मोमीटर और फिर है यहाँ पे बैरोमीटर। यहाँ पे देखो वायुमंडल के लिए पूछा है तो यहाँ पे सही होगा हमारा कौन सा, बैरोमीटर होगा। उसके बाद में यहाँ पे है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका पूछे तो आपको बताना है कि जो शरीर है, शरीर का ताप मापने में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से हमारा कौन सा होगा, बैरोमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है भाई, उष्मा ये नहीं होगा, बल ये भी नहीं होगा, आर्द्रता ये सही होगा और विकिरण ये भी इनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा साथियों, यहां पे हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के लिए पूछा है, यानी जो समुद्र होता है समुद्र के स्तर से ऊपर की जो वस्तुएं होती है उसको देखने के लिए पनडुब्बी में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पेरीस्कोप। क्या बोलते हैं साथियों, पेरीस्कोप बोलते हैं। पेरीस्कोप जो है यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। राइट आंसर भी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए पूछा है, तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी हमने किया था, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए पूछा है, सूर्य के लिए। सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है हेलियोस्कोप। क्या होता है साथियों, हेलियोस्कोप होता है। और हेलियोस्कोप जो है हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे सी ऑप्शन में। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक परिपथ है यानी सर्किट है, और उस सर्किट में जो विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए इनमें से किस यंत्र का हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी किस उपकरण का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे होगा सही। ठीक है, कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ, स्पीडोमीटर होगा, ये नहीं होगा, एनीमोमीटर होगा, ये नहीं होगा, टेकोमीटर सही होगा, क्रोनोमीटर ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों इसमें, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर का यानी मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला क्या है, यंत्र है भाई। ठीक है, उसके बाद है एनीमोमीटर। एनोमीटर देखो भाई, पवन के वेग का क्या किया जाता है भाई, मापन।
ठीक है। उसके बाद है क्रोनोमीटर। तो इसके लिए पूछे तो आपको बताना है कि जो जलयान होता है उसमें सही समय का पता लगाने के लिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? टेकोमीटर। और अगर इनमें से भी क्वेश्चन पूछे तो साथियों आपको बता देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? गलत यहाँ पे बताना है। देखो, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। अब इसमें क्या बताना है, क्या गलत है? तो देखो यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है ये गलत नहीं है, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, तो ये भी गलत नहीं है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी गलत नहीं है। तो गलत कौन सा हमारा? डी ऑप्शन, यानी रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक है भाई, तो गलत कौन सा यहाँ पे? डी ऑप्शन। टिक किसको करेंगे यहाँ पे? हम डी ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के लिए साथियों अगर पूछे तो आपको बताना है हाइड्रोमीटर बताना है। क्या बताना है साथियों? हाइड्रोमीटर, यानी बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताओ, लेजर का करेंगे, सोनार का करेंगे, या रडार का करेंगे, या स्कूबा का करेंगे भाई? ठीक है, तो सोनार का करेंगे भाई। किसका करेंगे? सोनार का, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का, रियोस्टेट का, या एमीटर का, या फिर यहाँ पे वोल्टमीटर का? यहाँ पे करेंगे भाई गैल्वेनोमीटर का। किसका करेंगे? गैल्वेनोमीटर का करेंगे, यानी कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? ए ऑप्शन। ए मीटर के लिए अगर आपको पूछे तो आपको बताना है कि किसी भी सर्किट में प्रवाहित जो करंट है, यानी धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पे है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए पूछे तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर को मापने में किया जाता है। अच्छा, रियोस्टेट के लिए बताना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, यानी जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को कम करने या फिर बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया। ठीक है,
तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना है। क्लियर? तो इसमें हमारा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो, जब भी पूछे आपको हवा के लिए तो एनीमोमीटर बताना है भाई। क्या बताना है? एनीमोमीटर। सी ऑप्शन क्या करेंगे यहां पे हम राइट आंसर करेंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन इनमें से कौन सी होती है? टेलीस्कोप ये नहीं होगी, पॉलीग्राफ सही होगा भाई। ठीक है, फोटोमीटर या टेकोमीटर दोनों ये नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ, यानी सी ऑप्शन। चलो जी, अगला, भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो यहां पे बोलोमीटर, बोलोमीटर नहीं होगा, एमीटर ये भी नहीं होगा, पायरोमीटर सही होगा, और फ्लक्स मीटर ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों? यहां पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो जी, देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है भौतिक राशियों से, यानी भौतिक राशियों से जितने प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो इस भौतिक राशि का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी राशि इनमें से अदिश राशि है? अब देखो, यहाँ पे है संवेग, द्रव्यमान, बल या फिर वेग। तो यहां पे द्रव्यमान होगा भाई। क्या होगा? द्रव्यमान, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहां पे जो राशि है, एक होती है अदिश जैसा कि इसमें पूछा है, और एक होती है सदिश। तो दोनों के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि जो होती है, यानी वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें जिनमें केवल केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां। अब अदिश राशियों के देखें हम उदाहरण। क्या देखें भाई? उदाहरण जैसे लंबाई हो गया, जैसे दूरी हो गया, जैसे सी ऑप्शन में है द्रव्यमान, उसके बाद में समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद में जैसे आयतन हो गया, आयतन के बाद में कार्य हो गया, फिर चाल हो गया, आवेश हो गया। ठीक है भाई, सभी क्या होते हैं? ये अदिश राशि। अच्छा, एक होती है सदिश राशि। एक क्या होती है भाई? सदिश राशि। सदिश राशि यानी वे भौतिक राशियां भौतिक राशियां जिनमें परिमाण परिमाण के साथ दिशा भी
दिशा भी होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अच्छा, उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखो भाई, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, और विस्थापन ले लो, विस्थापन हो गया, ठीक है भाई। तो ये सभी क्या होती है? अदिश राशियां होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था अदिश राशि के लिए? तो अदिश राशि इनमें से कौन सा होगा? द्रव्यमान, यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सदिश नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी सदिश नहीं है? देखो, शक्ति, विस्थापन, बल आघूर्ण या त्वरण। ठीक है, ए ऑप्शन होगा भाई शक्ति। क्या होगा? शक्ति, यानी पावर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो गति या आवेग यह नहीं होगा। विद्युत प्रवाह है, विद्युत करंट, विद्युत धारा सही हो जाएगा। बल का गुरुत्व या विस्थापन यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों? इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, सदिश। सदिश का मतलब क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और अदिश का मतलब होता है स्केलर। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर राशि यानी सदिश राशि का उदाहरण क्या है यहां पे? तो बताओ, यहां पे वजन होगा, वेग होगा, तापमान होगा या लंबाई होगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे होगा वेग। क्या होगा? वेग होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा के लिए पूछा है। बताओ, समय नहीं होगा, दूरी ये भी नहीं होगा, तापमान नहीं होगा, होगा इसमें हमारा वेग। क्या होगा? वेग होगा। ठीक है साथियों, तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये किससे पूछे गए? भौतिक राशियों से। तो भौतिक राशियों से जितने प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है,